हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा के बाद बारी है उनके क्वेश्चंस करने की, क्योंकि भाई प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना भाई। तभी तो क्वेश्चन हम पे बन पाएंगे पेपर में हमारे। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिपीटेडली, हम बात करने वाले हैं आज किसकी, रायसेन जिले के 20 क्वेश्चन की, है ना। हमने रायसेन जिले की वीडियो देख ली थी, रायसेन जिले की यात्रा कर ली थी और उसके बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले क्या करना है आपको, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहां रायसेन जिले का। रायसेन जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है, और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है, इंदौर, सागर, भोपाल या रीवा। आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया हुआ था। क्या है भैया, भोपाल जिला। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले जो हैं वो आते हैं, इंदौर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा संभाग है सागर के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। चौथे नंबर का ये संभाग है रीवा में 4 जिले आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल संभाग के अंतर्गत जो है रायसेन जिला पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं जो है ये भैया विश्व विरासत सूची पर शामिल है, यूनेस्को की, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। किस लिए प्रसिद्ध है ये, किस लिए प्रसिद्ध है, रंगीन शैल चित्रों के लिए, बौद्ध स्तूपों के लिए, प्राचीन मंदिरों के लिए, या दुर्लभ पत्थरों के लिए। हमने डिस्कस किया हुआ था बिल्कुल जब हम वीडियो देख रहे थे या यात्रा कर रहे थे रायसेन जिले की। तो रंगीन शैल चित्र है यहां पर, मानव के बिल्कुल विकास से संबंधित चित्रकारी यहां पर मिल जाती है, जो भीमबेटका की गुफा है, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है। याद रखना है इसको, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकड़कर महोदय ने ये गुफाएं खोजी थी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। रायसेन जिला किस नदी का उद्गम स्थान है, कौन सी नदी निकलती है रायसेन जिले से। ऑप्शन क्या है, माही, बेतवा, टोंस या केन। तो हमें पता है बहुत बड़ी नदियों में एक नाम है ये, यमुना की सहायक नदी है क्या, बेतवा नदी, जो निकलती कहां से है, रायसेन जिले से निकलती है, और ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सांची के स्तूप, सांची के स्तूप भी भैया विश्व विरासत सूची में शामिल है यूनेस्को की, जो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है जो सांची स्तूप में स्थित है। तो किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया था, ये हमने डिस्कस किया हुआ था, 1989, 1986, 2003 और 1984। आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है 1989 में। क्या है भैया, सांची के स्तूपों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो मध्य प्रदेश से 3 विश्व विरासत सूचियां हैं। एक तो भैया 1986 में आपको पता होगा कि खजुराहो के मंदिरों को क्या किया गया था, विश्व विरासत सूची में रखा था। 1989 में सांची के स्तूपों को, और 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने सम्मिलित किया हुआ था। याद रखना है ये चीजें। चलिए, रायसेन जिले की सीमा मध्य प्रदेश के अन्य कितने जिलों से लगती है, 3, 4, 5, 6, और ये हमने डिस्कस किया हुआ था। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, 6 जिलों से लगती है। कैसे लगती है भैया, हमें पता तो हो, पता होना चाहिए, जरूरी है ना। तो ये है रायसेन जिला। अब देखो, एक तो ये भोपाल, ये सीहोर, यहां विदिशा, ये सागर, यहां आप जाओगे तो ये पड़ जाएगा नरसिंहपुर, और ये जो है ये होशंगाबाद, है ना। तो भैया कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिलों से सीमा लगती है किसकी, रायसेन की सीमा। लैंडलॉक्ड ये जिला है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था। रायसेन जिले में कौन सी गुफा अवस्थित है, कौन सी गुफा अवस्थित है, बाघ की गुफा, कलियादेह की गुफा, उदयगिरी की गुफा, या मृगेंद्रनाथ की गुफा। तो आंसर हमें पता है क्या है, आंसर मृगेंद्रनाथ की गुफाएं जो है वो रायसेन जिले में स्थित है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना है आपको, है ना। मध्य प्रदेश पीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, रायसेन के किले का निर्माण, ये बहुत ही अजय किला माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व का ये किला है, और पर्यटन स्थल के रूप में भी अभी लोग जाते हैं देखने, और अच्छा भव्य किला है। रायसेन के किले का निर्माण किसने करवाया था, राजा अजयपाल, राजा राजवसंती, राजा वीर सिंह बुंदेला, या राजा उदय बर्मन। और आंसर हमें पता है क्या है भैया, यहाँ पे राजा राजवसंती के द्वारा रायसेन के किले का निर्माण कराया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट किला माना जाता है, मध्यकालीन इतिहास में तो बहुत फेमस हुआ करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने करी थी, श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर, विष्णु दत्त शर्मा, वीरेंद्र प्रसाद शर्मा, और कैलाश सांखलिया। आंसर हमें पता है, हमने डिस्कस किया भी हुआ है ना। तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर महोदय ने ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल करी गई थी 2003 में, यहां पर मानव के बिल्कुल जीवन के साक्ष्य जो है शुरुआती मानव के मिलते हैं। शैल चित्रों के लिए ये फेमस है, याद रखिएगा, ये हमने डिस्कस यहां पे कर चुका था। चलिए, रायसेन जिले में कौन सा कारखाना स्थित है, और बहुत मशहूर कारखाना है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। सीमेंट कारखाना, नोट कारखाना, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, या रेलवे कोच कारखाना। और आंसर क्या है,
ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मंडीदीप, आपने औद्योगिक केंद्र का नाम सुना होगा। मंडीदीप जो है ये भैया रायसेन जिले के अंतर्गत आता है और जापान की सहायता से भारत का ही पहला है, याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जो मंडीदीप में स्थित किया गया है। ये रायसेन जिले के अंतर्गत आता है और ये पूछा गया क्वेश्चन है कई बार, इसलिए भूलना नहीं है बिल्कुल इसको। नेक्स्ट क्या है, रायसेन में जो सांची स्तूप स्थित है वो किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म? आंसर बहुत सिंपल सा है, हमने डिस्कस किया हुआ है, बौद्ध धर्म। सबसे बड़ा स्तूप जो है भारत का वो सांची में स्थित है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है यहाँ पे ये स्तूप। नेक्स्ट क्या है, रायसेन जिले का कौन सा केंद्र औद्योगिक केंद्र है? इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनेरी, पुनेरा, पीथमपुर या मंडीदीप, कौन सा औद्योगिक केंद्र है रायसेन जिले में? तो मंडीदीप अभी हमने डिस्कस किया था, ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना भी मंडीदीप में ही स्थित है। नेक्स्ट क्या है, भोजपुर में जो शिव मंदिर है, भोजपुर में जो शिव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, याद रखिएगा ये, ठीक है, भोजपुर में। और किसने इसका निर्माण कराया था? राजा मानसिंह, राजा नरेश चंद्र, राजा भोज और राजा यशोवर्मन। आंसर हमें पता है, हमने डिस्कस किया हुआ था, राजा भोज ने ये भोजपुर बसवाया था और वहां पर ये जो सबसे बड़ा शिवलिंग है दुनिया का वो स्टैब्लिश करवाया था इस मंदिर में। चलिए, रायसेन स्थित मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? हमने डिस्कस किया हुआ है, जापान, ओमान, रूस या अमेरिका? और आंसर आपको पता है क्योंकि हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, जापान के सहयोग से ये ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना मंडीदीप में स्थित किया गया था। चलिए, रायसेन के किले में कौन सा महल स्थित है? अमन महल, कौशक महल, शीश महल या बादल महल? और आंसर हमें पता है क्या भैया, बादल महल जो है वो रायसेन के किले में स्थित है और ये हमने डिस्कस रायसेन जिले की यात्रा में किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जाके प्लेलिस्ट में चेक करिए, जिला यात्रा की वीडियो में आपको मिल जाएगा रायसेन जिले का पूरा जिला दर्शन। चलिए, रायसेन जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? रालामंडर वन्य जीव अभ्यारण्य, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, पालनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य या पनपटा वन्य जीव अभ्यारण्य? और हमने डिस्कस किया हुआ था बहुत अच्छे से, ठीक है, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसमें भैया अब टाइगर भी, प्रोजेक्ट टाइगर भी सम्मिलित कर दिया है, याद रखना है, ठीक है। रालामंडल मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये भी याद रखना है, इंदौर में है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। चलिए, निम्न में से किस जिले की सीमा रायसेन जिले को नहीं छूती है? कौन से जिले की सीमा नहीं छूती है? विदिशा, सागर, राजगढ़ या भोपाल? आंसर हमें पता है, आंसर क्या है? राजगढ़। क्यों भैया? ये यहां पर आप देखेंगे तो जो रायसेन है ये है रायसेन, ये है भोपाल, ये है राजगढ़, ठीक है। तो राजगढ़ नहीं छूता है, बाकी आप देखोगे तो ये विदिशा है, ये छूता है ना, भोपाल छूता ही है और ये सागर है, ठीक है, तो ये भी छूता है, तो राजगढ़ नहीं छूता है। आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 200 रुपए के नोट पर कौन सी आकृति बनी हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट आकृति बनी हुई है। 200 रुपए का नोट अगर आपके पास है तो देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। मृगेंद्रनाथ की गुफा, सांची स्तूप, भीमबेटका की गुफा या भोजपुर का शिव मंदिर? आंसर आपको पता है, सांची स्तूप जो है 200 रुपए के नोट पर बनी हुई आकृति है, सांची स्तूप की आकृति है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा किला अपने तोतों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है? यहां पर बहुत सारे तोते पाए जाते हैं इस किले में। तो रायसेन का किला, असीरगढ़ का किला, देवगढ़ का किला या गिन्नौरगढ़ का किला? तो भैया आंसर क्या है? गिन्नौरगढ़ के तोते बहुत फेमस है और इस किले पर ही ये पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा तोते पाए जाते हैं। तोतों के लिए फेमस है ये गिन्नौरगढ़ का किला, जो भैया रायसेन में पड़ता है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रायसेन जिले में कौन सा बांध स्थित है? कौन सा बांध है भैया? साइक्लोपियन बांध, माता टीला बांध, तिगरा बांध या पछिया बांध, परीछा बांध? तो आंसर क्या है आपका? साइक्लोपियन बांध जो है ये भैया रायसेन जिले में स्थित बांध है, और ये हमने डिस्कस किया था जिला यात्रा जब हम कर रहे थे, तो इसको भूलना नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा जा चुका है कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में। रायसेन जिले में निम्न में से किसका जन्म हुआ था? कौन है भैया? आचार्य रामदेव, आचार्य रजनीश, आचार्य स्वरूपानंद और आचार्य प्रमोद कृष्णम? तो भैया आंसर आपको पता है, ओशो का नाम आपने सुना होगा, OSHO, है ना, ओशो, इनका ही नाम आचार्य रजनीश है और इनका संबंध जो है वो रायसेन जिले से, इनकी जन्मस्थली रही है, याद रखिएगा। और इसी के साथ रायसेन जिले के 20 क्वेश्चन हो गए, और मुझे लगता है वीडियो अगर देखी होगी आपने जिले यात्रा की तो सारे क्वेश्चन बने होंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे और यही रिपीटेडली कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में बहुत सारे मध्य प्रदेश के। तो अगले वीडियो में अगले जिले के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक क्या करना है, वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करिए ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद।